नमस्कार, राधे राधे बच्चों। आज त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8B देखते हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी बहुविकल्पी। तो आइए देखते हैं वह क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन दिया है वह दिया गया है 210। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है 210 30 अंश। 210 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। इसका विकल्प दिया गया है, तो आइए देखते हैं इसका मान क्या होगा। सबसे पहले जो सारणी है, सारणी में सभी का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मान आसानी से रख कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सारणी को तैयार करके रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि किसका मान क्या होता है। यहाँ पर क्या है, 2 है, चलिए 2 हो गया। 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो क्या हो गया, 1/√3 बटे 1 हो गया, प्लस 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है। 10 का स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, √3, फिर बटे। यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, बटे कितना आ जाएगा आपका 3। यही प्राप्त होगा। अभी 4 स्टेप में हो गया है। 4 स्टेप को 2 स्टेप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर वाला अंदर से गुणा करेंगे। जब गुणा करोगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। 2 का गुणा 3 में करते हैं, 2 गुणे क्या हो गया 3, बटे 4 का गुणा √3 में करते हैं तो यहाँ पर 2 × 2, 2 दूनी क्या हो गया 4। वैसे इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिखा जा सकता था √3 गुणे √3। एक √3 नीचे वाले से कटेगा तो बचेगा क्या, ऊपर जो बचा है वह कितना बचा है, √3 गुणे 1 तो √3 हो गया, गुणे में बटे में 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह कितना हो जाएगा, √3/2। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पर √3/2 आ गया है। अब देखेंगे √3/2 किसका मान होता है, विकल्प हमें मैच करवाना है। तो √3/2 किसका मान होता है, पहला ऑप्शन है sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान जो होता है वह कितना होता है, √3/2। तो इस किसका मान है, sin 60 ही अंश का मान है। sin 60 अंश बराबर होता है √3/2। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक बच्चों, अब आते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है 210 30 अंश। क्वेश्चन पहले का दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है 210 30 अंश, 210 30 अंश और 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश का मान बराबर है। तो यह किसके बराबर है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 हो गया, 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। 1 - 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/√3 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3, 3 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 2/3 आएगा यहाँ से। अब इसको 4 स्टेप में है तो
दो स्टेप में बदलने के लिए बाहर का गुणा बाहर से और अंदर वाला अंदर से गुणा कर दिए हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा, √3 गुणे 2। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को √3 को इससे जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3। अब √3 जो आया हम विकल्प से मैच करवाएंगे कि इसका विकल्प क्या होगा। जो √3 है यह किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, जो कि इसका विकल्प सी क्या होगा, सही होगा। tan 60 अंश का मान ही क्या होता है, √3 होता है। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों पहले क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, विकल्प से मैच करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं 1 माइनस tan 45, tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। 1 प्लस tan 45, tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब 1 माइनस 1, 1 प्लस क्या आ गया 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 का बटा कुछ भी होता है तो उसका मान क्या होता है, 0। अब ऑप्शन से मैच करेंगे कि किसका मान 0 होता है, tan 90 अंश का मान 0 नहीं होता। उसके बाद दिया है बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है sin 45 अंश, और डी ऑप्शन दिया है 0 अंश। तो यहाँ पर क्या है, 0 है, और डी ऑप्शन में क्या दिया है 0, तो इसका डी ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का चौथा पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, sin 2a बराबर 2 sin a, क्या दिया है, sin 2a। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, ये चीज दिया है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है। कब यह सत्य होगा कि इसके बराबर a हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में जो मान दिया है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 0 अंश रख दें, ए ऑप्शन में दिया है 0 अंश, अगर यहाँ पर हम 0 अंश रख दें साइन ए ऑप्शन से अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, 0 अंश। चलिए ए के स्थान पर सभी जगह 0 अंश रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2 गुणे 0 अंश बराबर, इसको भी देखते हैं साथ में, 2 sin 0 अंश। यहाँ से 0 अंश से जब इसमें गुणा होगा तो साइन क्या हो जाएगा, 0 अंश बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 sin 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। यहाँ 2 गुणे sin 0 अंश का मान 0 हो गया, तो अतः क्या हो गया है, 0 बराबर 0। तो इसका जो ए ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3 दिया है, और tan a माइनस बी बराबर और क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ए दिया गया है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए।
जो कि ए का मान क्या है, बी के मान से अधिक है। तो यहाँ पर tan a प्लस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी। और जो अंडर रूट 3 है, tan कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3। तो 60 अंश हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना निकल कर आ गया है, 60 अंश निकल कर आया है। दूसरा हम देखते हैं tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश होगा। इसको समीकरण हम 1 मानते हैं और इसको समीकरण हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 में दिया है a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण दूसरे में दिया है a माइनस बी बराबर 30 अंश। बच्चों जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता, तो a कितना हो जाएगा, 2a, और b से b कैंसिल हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 2 से काटते हैं तो 2 1 2 हो गया, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो a का मान कितना आ गया, 45 अंश हो गया है। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रख देते हैं क्या है, a प्लस बी बराबर दिया था 60 अंश, तो a का मान कितना निकल कर आ गया है, 45 अंश। a के स्थान पर हो जाएगा 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। b बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 अंश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, a का मान जो है वह 45 हो जाएगा, b का मान जो है वह कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक बच्चों।